हाय एवरीवन। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गिला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम ना नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर तो न चीज अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। या दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहां माल अधिक खपता है, इसीलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुटपुंजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूंदते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल में कराई और कंकर भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो। क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल, या 16 आने काटो जेम और दरअसल घी से एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीचे दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं। मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है कि क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरोह को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दे दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए ना जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहट, लंगोटी में फाग खेलने वाले,
फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? तो बस बंगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुंह रोकती करो, अगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करे? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय भी खुखली हैं। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरो रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे ना कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। ना जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसीलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं? इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें ना खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिनों तक कोई दूसरा कहार ना मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहे देती थी कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें ना थे। किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान ना था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है।
आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते। बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज ना थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू ना लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मालूम से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल दिया बाहर। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाहरी समझ, एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दो। मैंने एक कौड़ी भी ना दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस भिखारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम ना था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका मुझे भी ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है तो फिर निर्धनों को क्यों ना नंगता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे ना देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनित, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना विनित ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मातर को आपने अपना कोट दिया उसे मैंने कई बार
रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है